हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिश्री। और यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ रस छंद अलंकार। जी हाँ, रस छंद अलंकार तीनों एक ही वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो लाने का मेन उद्देश्य क्या था, मेन पर्पस क्या था? क्योंकि आपको पता होना चाहिए रस छंद अलंकार आपके पेपर में 6 नंबर का आता है। कितने का आता है? 6 नंबर का। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसे तैयार कर लीजिए। देखिएगा कैसे आपका आएगा, पता है? जैसे मान लीजिए एक रस आएगा, एक अलंकार आएगा, अलंकार आएगा और दूसरा आपका क्या आएगा? छंद आएगा। ये तीनों आपका कितना? 6 नंबर का आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करूंगा, 2 दिन का टाइम है ना, आज मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ, कल मैं एक वीडियो वीडियो बना दूंगा परसों, और वो भी बोर्ड की कॉपी पर। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कुछ भी लाके छाप दूंगा, क्योंकि आपको लिखना ही बोर्ड की कॉपी पर है। देन आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से लिखना है। एकदम जहरीले वाला ट्रिक है गुरुजी, बहुत चपुआ। देखिएगा मैं आपको बता दूं कि आप स्मार्ट वर्क करिएगा। हिंदी है, एक लेंदी सब्जेक्ट है जिसमें आपको केवल लिखना है और सफाई का विशेष तौर पर क्या देना है? ध्यान देना है। तो सफाई का विशेष तौर पर ध्यान देते हुए आप किस प्रकार से लिखेंगे, मैं ये चीज आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। और जो भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रस की बात करें, चाहे छंद की बात करें, या बात करें अलंकार, मैं तीनों आपको बता दूंगा। 6 नंबर का बिल्कुल आपके पेपर में फंसता हुआ आपको दिखाई देगा। इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, बस एक लाइक चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। और उसके बाद एक शेयर चाहिए। आप अपने ग्रुप में, आप टेलीग्राम पे, जहां से आप अपने दोस्तों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भेजिए। बोलिए कि ये इंपॉर्टेंट है। और देख लो भाई, एक दिन का टाइम बचा हुआ है और इसी एक दिन के टाइम में हमें सर 95 नंबर की तैयारी करनी है। बहुत ही सिंपल है यार। हार्ड वर्क की टू द सक्सेस, लेकिन स्मार्ट वर्क की टू द सक्सेस। आज स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। हार्ड वर्क भट्टे पर काम करने वाला व्यक्ति भी कर रहा है। अगर वो चाहता तो आज करोड़पति बन जाता। कौन? भट्टे पर काम करने वाला। कि भाई वो हार्ड वर्क कर रहा है ना, हार्ड वर्क कर रहा है तो उसको आज करोड़पति होना चाहिए। क्यों भाई भट्टे पे काम कर रहे हो? हार्ड वर्क बोलते हैं, हार्ड वर्क नहीं भाई, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है? लैपटॉप खोलो, ट्रेडिंग करो, एकदम करोड़पति बन जाओ। तो देन आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है कि हमारे पेपर में क्या आएगा। यही आप अपने दिमाग में डालिए कि गुरुजी हमें टेक्निक अपनाना है, आज अप्रोच काम करना है, ये अप्रोच से हमारे ये पेपर सॉल्व होगा। बस अगर ये चीज आपके अंदर है तो आप 95 नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन ये आपके अप्रोच रखना पड़ेगा अपने दिमाग में बैठा के, कहीं पर घुसा के रख लो कि हमें ये अप्रोच सब ठोकना है, यहाँ पे काम खत्म, मुझे किसी चीज से मतलब बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। ठीक है ना? यहाँ पे देखेंगे तो जो प्रश्नोत्तर संख्या 12 का क, 12 का ख, 12 का ग, ये होता है रस अलंकार और छंद पर होता है। सबसे पहले रस आएगा, ठीक है ना? करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस, या फिर रहेगा आपका यहाँ पे हास्य रस। इस प्रकार से देगा। फिर अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक है ना? ये रहेगा। और फिर यहाँ पे आपका छंद में 3 ही बनते हैं, ज्यादा नहीं बनता। आपका दोहा छंद बनेगा, कुंडलियां बनेगा, सोरठा बनेगा। कभी कभी बरौ पूछ लेता है, लेकिन आप 3 भी तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या डालना है? प्रश्नोत्तर संख्या डालना, जैसे मैंने डाला है। आपको ज्यादा नहीं लिखना है, जितना अगर पूछा जाए बस उतने का ही आंसर देना है। अगर बोला है वो कि हास्य रस का लक्षण, लक्षण मतलब सब परिभाषा होता है। क्या होता है सर? परिभाषा होता है। उदाहरण लिखिए तो बस लक्षण और उदाहरण लिखेंगे, बस काम खत्म हुआ। 2 नंबर आपके जेब में रहेगा। जैसे यहाँ पे हास्य रस, सर हास्य रस का लक्षण क्या होता है, परिभाषा क्या होता है? जैसे कि अभी हम हंस रहे हैं, मैंने बोला अरे करेजा क्या हाल है, तो आप बोलेंगे, हंस देंगे, गुरु जी करेजा बोल रहे हैं, फैमिली के सामने बैठ के पढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते भैया? इसमें क्या है? आप अगर जाएँगे गाँवों में, तो जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कहते हैं हमारा कलेजा है, हम बहुत इससे प्यार करते हैं। तो छोटे बच्चों को प्रेम दिया जाता है, तो आप लोग भी तो एकदम छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे हैं, है कि नहीं? चलिए, मज़ा लेते हैं यार थोड़ा-सा यार, बोर होके पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं, वैसे भी पेपर गुरुजी आ गया है, 1 दिन का है। तो देखिए, विकृति, आकार, वाणी, वेश, चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास नामक अस्थायी भाव की परि परिपक्वता, परिपक परिपक्वावस्था से हास रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। अभी चाहे लिखिए ना लिखिए, कुछ भी बना के लिखिए, लेकिन ये जरूर लिखिएगा। देखिएगा, विकृति, अभी मैं आपके सामने ऐसा बन जाऊं तो ये क्या हो गया? विकृति हो गया। हाँ, अरे यार प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। अभी मेरा स्क्रीनशॉट लेके बार मत कर लेना गुरुजी, ये क्या है? हाँ? आकार, आकार मतलब मैं बकोको की तरह बन जाऊं ऐसे, ये क्या हो गया? आकार, बकोको, बकोको ऐसे ही रहता है ना। एंड वाणी, मैं बोलूं अरे करेजा का हलवा, हंसी आ गई। वेश, ये जो कपड़ा है इसे मैं पहन लूं, इसी पहना हूं ना। छोड़ो यार, कब वेश से याद आया, उर्फी जावेद, भाई साहब कतई जहरीला।
एकदम मतलब कि नेक्स्ट लेवल की बंदी है, देख के आपको हंसी आएगी। हाँ, एंड चेष्टा प्रयत्न कर रहा है, जैसे कि जिस पेड़ की डाली पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। तो ये सब जब हम देखते हैं तो हमें क्या आती है, हंसी आती है गुरुजी। उसी को क्या कहते हैं सर जी, हास्य रस कहते हैं। ठीक है ना। तो उदाहरण मैं ऐसा दूंगा कि आपको समझ आ जाए, घुस जाएगा दिमाग में, टेंशन नहीं लेने का सर। उदाहरण क्या हो जाएगा सर, उदाहरण क्या हो जाएगा सर, उदाहरण एक लाइक ठोको यार, अब तो लाइक आपको कर देना है और सब्सक्राइब करके शेयर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। उदाहरण सर क्या लिखेंगे, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहिन हसे, दे निकटे नटी जाय, देह कटे नटी जाय। फिर से याद करिए, क्या होगा इसका उदाहरण, क्या होगा सर हास्य रस का उदाहरण, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय, सौह कटे भईहिन हसे, देन कहे नटी जाय, देन कहे नटी जाय। हमारे साथ याद करिए, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भईहिन हसे, देन कटे नटी जाय। अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, दिमाग में घुस गया। चलिए अगला सर अगला क्या है सर, यहाँ पे अगला है आपका सर अलंकार। सर अलंकार जो 12 का ख होता है, ये हमेशा अलंकार होता है सर, 2 नंबर का है। इसे भी सर हमें लूट लेना है, कुछ भी हो जाए। सर क्या है, कौन सा अलंकार सर, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार रहेगा, इस प्रकार से आएगा। उपमा अनुप्रास ये सब अलंकार बार बार रिपीटेड होते हैं। अनुप्रास अलंकार सर क्या होता है, किसे कहते हैं सर, अनुप्रास अलंकार देखिएगा, जब काव्य या कविता में, जब काव्य या फिर कविता में वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात समान वर्ण बार बार आते हैं, वहां स्वर समान हो या फिर असमान हो। देखिएगा यहाँ पे, जब किसी काव्य या कविता में वर्णों की आवृत्ति बार बार आती है, अब उसके स्वर समान निकले या फिर असमान निकले, तो वहां पे क्या होता है सर, अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है सर, अनुप्रास अलंकार होता है। याद कर लीजिए हमारे साथ, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, जब काव्य या कविता में वर्णों की आवृत्ति सर बार बार होती है, अर्थात समान वर्ण बार बार आते हैं, अब उसके स्वर मतलब चाहे सही निकले या फिर गलत निकले, तो वही क्या है सर जी, अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण के लिए, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाय। देखिए यहाँ पे ताया, यहाँ पे देखिए ये ताया है, ये ताया है, ये ताया है, ये ताया है, ये ताया है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे अगर स्पष्टीकरण देखेंगे तो लिखेंगे, उपयुक्त काव्य पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। बहुत सिंपल उदाहरण है, इसको याद कर लीजिए, याद कर लीजिए हमारे साथ, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ पे जो त वर्ण है, त वर्ण है, बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसका चाहे मतलब निकले या ना निकले गुरुजी, लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। हमारे साथ एक बार फिर से अनुप्रास अलंकार की परिभाषा रटिए, जब काव्य या कविता में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, हाँ, यानी समान वर्ण बार बार आते हैं, समान वर्ण मतलब त त त, तो वहां पर स्वर समान हो या फिर असमान हो, तो वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। स्पष्टीकरण लिखना होगा तो वैसे इसी लिख देना। उसके बाद अगला है आपका भैया यहाँ पे दोहा। क्या सर जी, दोहा। दोहा का लक्षण यानी दोहा का क्या होता है सर, परिभाषा, दोहा का परिभाषा, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। दोहा एक अर्ध सममात्रिक क्या होता है सर जी, छंद होता है। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे आपका सममात्रिक होगा या फिर अर्ध सममात्रिक होगा, थोड़ा आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, क्योंकि आप पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी कंफ्यूज हो, मतलब कंफ्यूज हो जाता है यार मन, तो क्लियर नहीं हो रहा है। एक बार मैं आपको देख लेता हूँ कि क्या होगा, क्योंकि हमारे पास है ना यार यहाँ पे, चलिए संदेह अलंकार, सोटा एंड रोला, नहीं ये भी नहीं है सर, ये भी नहीं है। जस्ट सेकंड में आपको देख देख के मैं बता रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेने यार, अपने पास सारा का सारा सवाल ही पड़ा है, तो काहे के लिए यहाँ पे एक बार डाउट जो रहेगा वो हम लोग क्लियर कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे क्या है, दोहा है, दोहा है ना, दोहा बिल्कुल सममात्रिक छंद होता है। दोहा क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है, सही बोल रहे हैं। अर्ध सममात्रिक क्या होता है सर, छंद होता है, सही है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होता है। यह 4 चरणों में क्या होता है सर, विभक्त होता है, मतलब कि बटा रहता है। पहला चरण, दूसरा चरण, 4 चरण भी हम आपको समझा रहे हैं। प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं,
द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं प्रयुक्त होती है। प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्रा। देखिए ये 4 चरण है सर, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं, पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती है? 11 मात्राएं होती। देखिए 11 मात्राएं होती है। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको मैं अच्छे समझा दे रहा हूँ, अभी टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, इसमें द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में लघु और गुरु होता है। द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में क्या होता है? लघु और गुरु होता है। देखिए लघु यहाँ पर भी आया है गुरु, और लघु यहाँ पर भी आया है। ये दूसरा चरण है और ये आपका चौथा चरण। तो दूसरे और चौथे चरण के अंत में क्या होता है? लघु और गुरु आता है। अब देखिएगा सर, यहाँ पे अगर कहीं पे ये दिखी, ये वाला आपको सिंबल दिखी, तो ये क्या होता है? आपका गुरु होता है, जिसमें 2 मात्रा आती है, 2 मात्रा आती है। और ये वाला आपका सर एक डंडा क्या होता है? लघु होता है, जिसमें आपका 1 मात्रा आती है, 1 मात्रा आती है। एस को उल्टा कर दीजिए तो ऐसे लिख जाएगा ना, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए तो ऐसे बन जाएगा। ऐसे बन सकता है कि नहीं? अगर ऐसे बन गया तो समझ लीजिए कितनी मात्रा? 2 मात्रा। अब देखिए यहाँ पे, मेरी भव बाधा हरो। अब देखिएगा यहाँ पे मात्रा लगी है, किसकी लगी है? ए की और ई की, बड़ी ई की मात्रा लगी, इसलिए क्या यहाँ पे गुरु है। यहाँ पे केवल अ की मात्रा है, देखिए अ की, तो भव मतलब यहाँ पे क्या है? लघु है, ठीक है ना। इस प्रकार ये गुरु ये लघु, इस प्रकार करेंगे तो आपकी 13 मात्राएं हो जाएंगी। नोट कर लीजिए, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की छाई परे, श्याम हरित दुती होई। तो लघु और गुरु, जहां पे छोटा अ की मात्रा आ जाए, हाँ ऋषि ऋषि छोटा उ की मात्रा आ जाए, वहां पे हमेशा और हमेशा क्या होता है? आपका लघु होता है। बाकी और किसी की मात्रा आ जाए, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सब आ जाए, ओ औ ए औ अंग अह, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे? आपके गुरु में आ जाएंगे। नोट कर लीजिए, मेरी बहु बाधा रो, राधा नागरी सोए, जा तन की छाए परे, श्याम हरित दुती हुई। तो ये आपका क्या भैया? ये आपका दोहा है। क्या सर? दोहा है। तो एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, आपके पेपर में आएगा, आप छाप दीजिएगा। यहाँ पे मैंने रस छंद अलंकार को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है, और यहाँ से आपका 100% पक्का फंसेगा, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। कैसे लिखना है? केवल जो भी पूछा जाए बस उतना ही लिखना है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। उदाहरण बढ़िया ब्लैक से लिखिएगा, इसको ब्लैक से डालिएगा, इसको ब्लू से लिखिएगा, हेडिंग ब्लैक से, इस प्रकार से लिखेंगे। सर गैप कितना छोड़ेंगे? उदाहरण में 1 लाइन का गैप छोड़ेंगे, फिर प्रश्नोत्तर संख्या शुरू कर रहे हैं इसी का, तो 1 लाइन का गैप छोड़ेंगे। केवल एक एक लाइन का गैप छोड़ना है, बहुत ज्यादा गैप नहीं छोड़ना है, ध्यान देना यहाँ पे। ये सब मेजर मिस्टेक है जो कि आपको नहीं करनी है। तो आई थिंक, मतलब आशा है कि आपको समझ आया होगा। कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि भी बहुत ही चौचक वाले टॉपिक करवा देंगे, पेपर में जाके छाप दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।